सत चैतन्य, सत चैतन्य। बस वे शांति से सत्संग सुने, बोले ना। ये बुजुर्ग बुजुर्ग बहन है, ये ज्यादा बोलती हैं। ये मोटी मोटी बुजुर्ग बुजुर्ग बहन है, ये ज्यादा बोल रही हैं। इन्होंने जीवन में कोई अनुभव नहीं कमाया। यूं है जगत में, चिंता में, टेंशन में, दुख में, मेर तेर में सारा जीवन खराब कर दिया। और अब सत्संग में भी शांत नहीं बैठ सकती। जवान जवान बहनें हैं, वो शांति से बैठी हैं। ये दो चार बड़ी बड़ी बहनें, ये बिल्कुल कोई शब्द नहीं सुना इन्होंने। इनके घर में सत्संग आया है, कोई कदर नहीं है इन्हें। इस जगत की कदर है, इन बातों की कदर है, निंदा चुगली की कदर है, तेरी मेरे की कदर है। सत्संग में तो एक घड़ी छोड़ दो इनको। सत्संग ही ऐसा स्थान है जहाँ सत्य की जगह है, जहाँ से तुमको सुख मिल सकता है। इस संसार में आप कितनी भी कोशिश करो, कितना खून पसीना एक करो, कितना भी बटला कर लो, मान सम्मान प्रतिष्ठा कुछ भी पालो, वो सुख नहीं मिलेगा जो सत्संग में मिलेगा। जो आत्मा का साथ करोगे उसको मिलेगा। तो सत्संग थोड़ा सा ध्यान से सुन लें। कभी कभी थोड़ा करड़ा बोल देता हूँ मैं, इसलिए बोल देता हूँ कि समय पर तो थोड़ा बहुत लाभ उठा लो। माता पिता है, बच्चों को ताड़ता है, धमकाता है, उनके भले के लिए, उनको दुख देने के लिए नहीं, उनको पीड़ा देने के लिए नहीं। तो जहाँ भी सत्संग हो, या तो जाओ मत, जाओ तो शांति से सुनो। ये एक एक कर्म तुम्हारे काम आएगा। ये ना सोचो कि काम नहीं आएगा। अच्छा कर्म एक बीज होता है, वो बीज, अच्छे कर्म का बीज दो, कभी न कभी जरूर भी फलेगा। और ये बीज का कर्म का बीज, अच्छे कर्म का बीज बाहर नहीं बीजा जाता, अपने मन में, अपने दिल में बीजा जाता है। उसको फलने दो, फूलने दो। बस सत्संग का यही मतलब है कि कुछ समझदार बन जाओ, कुछ अपना बदलाव भी कर लो। ये देखने लग जाओ कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या तुम भूल गए हो, क्या तुम नहीं भूले हो। ये सब सत्संग तुमको जगाता है। भूले तो क्या हो आप, केवल आत्मा को भूले हो। जगत तो आपको याद है, जगत का सब कुछ याद है। सोए सोए तुम जगत के साथ रहते हो। अपने आप का निरीक्षण करके देखें कि तुम आत्मा के साथ कब रहते हो। आत्मा के साथ रहना आसान नहीं है। आत्मा पर रुकना आसान काम नहीं है। तो एक ही काम कठिन है इस जगत में, आत्मा पर रुकना। ये सबसे कठिन काम है। आत्मा पर रुके रहना, आत्मा में ठहरना, आत्मा का पालन करना, आत्मा के अनुसार चलना, ये इस जगत में सबसे कठिन काम है। इससे कठिन काम कोई नहीं है। तेरे को आनंद बतेरा
जे आत्मा पर डट जा तो आनंद है तेरा। अभी एक शब्द आया था ना, आत्मा पर डट जाओ, ये सबसे कठिन काम है, और आत्मा पर डटे बिना सुख आ नहीं सकता। जो आपके अंदर ये मन है, इसके ऊपर ज़्यादा टिकता है आदमी, अहंकार पर ज़्यादा टिकता है आदमी। बाहर की तड़क भड़क है, ये चमक चांदनी है, धन दौलत है, मान सम्मान है, इस पर ज़्यादा टिकता है। आत्मा की कौन सुनता है? आनंद बतेरा जय आत्मा पर डट जा। आत्मा पर डटना मुश्किल है, डट जा तो आनंद बतेरा। अभी एक शब्द आया था ना, तो आप देखते हो, मेरे से तो ज़्यादा देखते हो इस संसार में। पहली ज़रूरत है आदमी की तुम्हारी रोजी रोटी कपड़ा मकान, ये पहली ज़रूरत है। इसके लिए तुम अपना विचार खर्च करो, मेहनत खर्च करो, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ वजन भी करो तो और भी अच्छी बात है। दूसरी बात है, जब तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो जाए तो एक सुख सुविधा की दौड़ आती है, सुख सुविधा की। अब सुख सुविधा का कोई अंत नहीं है, ज़रूरत का तो अंत है। तुम्हें मकान मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, रोजी रोटी मिल जाए तो तुम्हारी तो ज़रूरत पूरी होगी जो ज़रूरत है, लेकिन मान सम्मान की ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती, सुविधाओं की ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती। इस संसार में आप देख लो कि सुविधाओं का जाल है, जितनी सुविधाएं उतनी दुविधाएं। तो सुविधा भी ऐसा नहीं है कोई एक टाइप की है कि एक के दर्जे की है, सुविधा के दर्जे अनेकों हैं। आप एक कार खरीदने लग जाओ, 2-2.5 लाख की गाड़ी मिल सकती है आपको, और 5-10 लाख की मिल सकती है, 5-4 करोड़ की मिल सकती है। कोई रेंज नहीं है, कहाँ तक सुविधा, ये सुविधा का कोई अंत नहीं। ये तो एग्जाम्पल देता हूँ, बाज़ार में जाओ तुम, सुविधा जुटाने के लिए पैसे नहीं हैं, सुविधाएं ज़्यादा हैं। इस सुविधाओं के बाद क्या आता है? मान सम्मान का चक्कर। ज़रूरत पूरी हो गई, सुविधाएं भी तुम्हारे चलो होगी काफ़ी, फिर बाद में आता मान सम्मान का चक्कर। अब मान सम्मान तो किसी का आज तक पूरा हुआ नहीं है, ये कभी पूरा नहीं हो सकता। जब मान सम्मान की आप और देखोगे, सुविधा की ओर देखोगे, तो वह आत्मा पर नहीं डट सकते। सारी ज़रूरत का सारे जो सुविधाओं का सार, सारी जो ये मान सम्मान का सार है, इसके पीछे सिर्फ एक चीज़ है, वो है रुपया, वो है धन, वो है पैसा। पैसे से संसार का सब कुछ आता है, इसी में सब कुछ छुपा है। जैसे 100 के एक नोट में 100 नोट एक एक के छुपे हैं। नोट एक दिखाई देता है, लेकिन छोटे छोटे नोट भी उसी में हैं। तो तुम्हारा ये धन दौलत है, पैसा है, रुपया है, इसमें सब कुछ छुपा हुआ है, ये आधार है। ये आपके पास मिल गया तो आप समझते हो कि हमें सुख शांति सुरक्षा मिल जाएगी, लेकिन पैसा तो कहाँ से लाओगे इतना? बेईमाना करना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा, छल करना, कपट करना पड़ेगा, दूसरे को सताना पड़ेगा, दमन करना पड़ेगा, बेईमाना करना पड़ेगा, दूसरे का गला काटना पड़ेगा, जब पैसा आएगा। जब पैसा इस तरह से आएगा तो तुम आत्मा पर कैसे डटोगे? आत्मा पर डटना तो त्याग मानता है। त्याग नहीं है जब तक तुम आत्मा की आवाज़ नहीं सुन सकते। तुम्हारे अंदर त्याग करने की ताकत होनी चाहिए, दुख को सहन करने की ताकत होनी चाहिए, जितनी भी तकलीफ और कठिनाई आती है उनका सामना करने की ताकत होनी चाहिए।
तब जाके तुम आत्मा पर डट सकते हो, नहीं तो आत्मा पर नहीं डट सकते। ये सीधी पादरी बातें बताता हूँ कि आत्मा पर डट लिया करो किसी न किसी प्रकार, इसके भीतर का हुक्म सुन लिया करो। आत्मा तेरी हुक्म सुनावे। हुक्म मानना सरल नहीं है। जो मान ले हुक्म आत्मा का, जो बहुत से पार हो जावे। आत्मा तुम्हारी सबकी हुक्म सुनाती है कि ये गलत है और ये ठीक है। बोलो नहीं सुनाती हो तो? सभी की आत्मा गलत ठीक के प्रेरणा देती है कि ए बंदे ये मत कर, ये खतरनाक है तेरे लिए, ये कर ले, ये ठीक है तेरे लिए। तो तुम आत्मा की आवाज का पालन करो तो तुम्हारे भीतर ही है सब कुछ। गुरु तुम्हारे अंदर ही है अगर आत्मा का पालन करो। अगर तुम्हारी आत्मा कहती है कि अच्छा करो, ये गुरु की आवाज है। गुरु ऐसा बात नहीं कि कहीं बाहर बैठा है कि दूर बैठा है। वो दूर भी है तो भीतर भी तुम्हारे नजदीक से नजदीक वही अच्छा करने के लिए कहता है, वो गुरु की आवाज है। और जो दूसरी चीजें हैं जिनमें तुम्हारा अच्छा नहीं छुपा, वो मन की आवाज है, वो अहंकार की आवाज है। उस आवाज का पालन ना करो, तुम्हारा सुधार हो जाएगा। अहंकार भी हुक्म सुनावे। अहंकार का हुक्म टालना आसान नहीं है। जो टाल दे हुक्म अहंकार का, वो भव सागर से पार हो जावे। तो आत्मा भी आपके अंदर है जो हुक्म सुनाती है आपको। अहंकार की आपके अंदर है जो हुक्म सुनाता है आपको। अब देख लो किसका हुक्म पालन करना है। अहंकार का पालन करना है कि आत्मा का पालन करना है, प्रेम का पालन करना है कि स्वार्थ का पालन करना है। ये तुम्हें भीतर से ही महसूस होता है ना। पालन करो तो समझो आत्मा से फिसल गए, पालन कर दिया तो आत्मा पर डट गए। एक राजा हुआ भर्तरी, एक भर्तरी राजा हुआ। वो बड़ा अच्छा राजा था। उसके राज्य में साधु संत घूमते रहते थे। साधु संतों का बड़ा आदर करता था। उन्हें महत्व का पता था साधु संतों का कि अच्छे आदमी होते हैं, इनकी संगत अच्छी होती है, अच्छा ही होगा कुछ न कुछ। तो एक साधु उसके राज्य में आ गया तो उसके पास साधना से एक फल था। फल उसके पास था एक, उस फल का नाम था अमर फल। उस जो महात्मा था उसका विचार अच्छा था, परोपकारी था कि ये राजा है, अच्छा है, अगर मैं इसको ये फल दे दूं तो ये समाज की जो है सेवा हमेशा करता रहेगा, अच्छा राजा है। अच्छे को अमर फल दे दें तो बहुत बढ़िया बात है। ये प्रेम की बात है। उस फकीर ने खुद ना खा के राजा को खाने के लिए दिया। ये प्रेम है, ये आत्मा को सुनना है, ये आत्मा पर डटना है। समझते हो ना? तो उसने क्या किया, राजा ने अपनी पत्नी को दे दिया वो फल। पत्नी से बहुत प्रेम करता था कि मेरी पत्नी अमर हो जाए, मेरा क्या है। ये पति पत्नी का प्रेम भी है यहाँ पर। अगर एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के लिए जीवें तो तुम्हारा गरज सफल हो जाए। अगर अपने अपने लिए जीवोगे तो सफल नहीं हो सकता। अगर राजा फल को खुद ही खा जाए, पत्नी का ध्यान ना रखे तो गरज ठीक नहीं हो सकता, वहाँ प्रेम नहीं हो सकता, वहाँ आत्मा नहीं हो सकती। ये अपना गृहस्थी हो, तुम ध्यान रखा करो। पति पत्नी प्रेम प्यार से रहो, त्याग से रहो। पति पत्नी का ध्यान रखे और पत्नी पति का ध्यान रखे। तुम्हारा गृहस्थ बिगड़ नहीं सकता, कलेश हो नहीं सकता, टोटा आ नहीं सकता, बीमारी आ नहीं सकती अगर तुम ऐसा कर लो तो। हुक्म लेके आएगा, कुछ आएगा तो क्या हुआ, उस राजा ने वो फल अपनी पत्नी को दे दिया, अपनी पत्नी का भला चाहा। अब पत्नी फिसल गई। मैं कहता हूँ ना, आत्मा और डटना आसान नहीं है। राजा ने तो प्रेम की बात कर दी, पत्नी फिसल गई, उसने प्रेम की बात नहीं करी, आत्मा पर नहीं डटी, उसने अपने प्रेमी को दे दिया वह फल।
तो ये दूसरी बातें होगी ना, ये विषय की बातें होगी। वो मतलब गैर तरीके से किसी से प्रेम करती थी तो उसको दे दिया। अपनी शारीरिक भूख को ज़्यादा सफाई करने के लिए अमरफल उसको दे दिया। तो उसने क्या किया, जो उसने अपने प्रेमी को वो फल दिया, उसने गणका को दे दिया। वो गणका से प्रेम करता था। अब यहाँ आत्मा नहीं है, यहाँ प्रेम नहीं है, यह एक फिसलन है। आत्मा से नहीं डटना, ये तो काम विषय पर, इस पर डटना है, बाहर के स्वार्थ पर, शारीरिक भूख पर डटना है। तो गणका से प्रेम करता था, एक वैश्या से प्रेम करता था, तो उस वैश्या को वो फल दे दिया। यही समझा रहा हूँ कि आत्मा को डटना बड़ा मुश्किल है। प्रेम का भी काम है, ये सत्य का भी काम है, ये विचार का भी काम है। ऐसा होगा तो कोई आत्मा में डट जाएगा। तो गणका थी बेशक से, उसमें विचार था थोड़ा सा। उन्होंने विचार किया कि मैं तो गणका हूँ, मैं तो बुरी हूँ, मेरा काम तो उल्टा है। अगर मैं इसको खाऊंगी तो ज़्यादा जीऊंगी तो क्या फ़ायदा होगा, समाज का फ़ायदा क्या है इसमें। और ज़्यादा बुरा करूँगी, सदा ही बुरा करती रहूँगी, इससे क्या फ़ायदा है। तो समझा मैं खाऊं तो मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो बुराई अमर हो जाएगी। इस बात से बचने के लिए उसने मन में सोच लिया कि ये मैं तो राजा का दे दूं। राजा बड़ा भला आदमी है, उसको मिल जाए तो वो सदा सेवा करता रहेगा समाज की। तो वो फल जा करके उसने राजा को दे दिया। फिर वापस वहीं आ गया जहाँ से चला था। तो उस राजा ने वो फल पहचान लिया कि फल तो वही है जो मेरे को मिला था, वो अमर फल है, ये मेरे पास कैसे आया। उसने रानी को बुलाया। रानी ने बताया कि मैंने तो अपने फ्रेंड को दे दिया। उन्होंने बताया कि मैंने अपने फ्रेंड को दे दिया। इस तरह से जो आखिर में जिसके पास गया उसने फिर राजा को दे दिया। पूरी स्टोरी का पता चल गया। अब कहते हैं इसी से राजा को संसार की ओर से पेटा भर गया कि संसार कुछ नहीं है, ये संबंध कुछ नहीं है, ये सारे स्वार्थ के हैं, सब कुछ लेन देन का मामला है, ये स्थायी चीज नहीं है, ये संबंध प्रेम नहीं उठ सकते, ये आत्मा का प्रकाश नहीं उठ सकते अगर तुम आशा करते हो उन चीजों की। ये बड़ी मुश्किल है, बड़ी हार्ड काम है ये। तो उन्होंने संन्यास ले लिया इसी बात से, इसी घटना से कि यहाँ प्रेम की, आत्मा की कोई कीमत नहीं है। लेकिन मेरा विचार ये है फिर भी वो डटा रहता तो अच्छा था। संन्यास ना लेता, अमर फल को पेटा भरने के बाद खुद खा लेता, क्या दिक्कत थी। खुद खा लेता, उसके सामने प्रकाश आ गया है, ये देने के लायक नहीं है, जो देने का लायक उसी को खा लेना चाहिए। राजा परोपकारी था, उन्हें समझ के विचार के साथ खुद खा लेना चाहिए था। त्याग के संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं थी, छोड़ गया। ये भी आत्मा पर डटना नहीं है, समझते हो ना। ये समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। अगर खा करके वो डटा रहता परोपकार के लिए, परोपकार का रास्ता ना छोड़ता तो और भी बढ़िया होता। तो यूं कहता हूं मैं, आत्मा पर डटना मुश्किल नहीं है, ना मुश्किल है। डट जा तो आनंद बतेरा। बार बार ये गुस्सा आवे, गुस्सा रोकना मुश्किल है, रुक जाओ तो आनंद बतेरा। देखो आप विचार करके कि आपको कितना गुस्सा आता है दिन में। एक लिस्ट बना के देखो। सुबह एक कागज ले लो, पेन ले लो, सारा दिन नोट करो कि आपको गुस्सा कितनी बार आता है। लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लिख कर देखो, आप पाओगे कि कहते हैं ना मनुष्य गलती का पुतला है। मैं कहता मनुष्य गुस्से का पुतला भी है। तुम अपने आप को गुस्से का पुतला पाओगे, क्योंकि बार में पता नहीं कई बार गुस्सा करोगे। कोई ऐसा दिन नहीं निकलेगा कि तुम गुस्सा ना कर सको। और गुस्सा भी किन बातों पर? छोटी छोटी बातों पर। जो माफ करने की चीजें होती ना, उन पर गुस्सा आ जाता है। माफ नहीं कर सकते तुम किसी को। थोड़ा सा मन मानो तुम्हारे सब्जी में नमक कम पड़ गया था, पति पत्नी का झगड़ा,
समझते हो ना। ठीक से प्रेस नहीं आता, पति पत्नी का झगड़ा। ठीक से टाइम पर रोटी नहीं मिली तो पति पति का झगड़ा। पति थोड़ा सा दे रहा था, पति पत्नी का झगड़ा। नहीं होता ये गृहस्थों में। छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े झगड़े, छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े तलाक होते हैं। ध्यान रख क्या करो, सुबह अपना उठो, उठो अगर तुमने गुस्सा छोड़ना है तो छोटा सा नियम अपना लो। एक कागज ले लो, पेन ले लो, सारा दिन लिखो कि किस बात पर गुस्सा आया और कितने बार आया। 2-4 दिन एक भी ना करोगे तो तुम देखोगे कि हम तो पागल हैं, पागल से दूसरे नहीं हैं। क्योंकि जिसको ज्यादा लगातार गुस्सा आता है उसी को पागल कहते हैं। कभी कभी थोड़ा थोड़ा गुस्सा आता है उसको पागल नहीं कहते। अगर उसी को लगातार गुस्सा आए तो उसको पागल कहते हैं। अगर लगातार गुस्सा तुमको पकड़ा हुआ है, तुम यूं ना सोचो कि तुम इंसान हो, कि विचारवान हो। लगातार गुस्से का नाम ही पागलपन है। तो इसको छोड़ना आसान काम नहीं है। इसके लिए तो अभ्यास करना पड़ता है, कोशिश करना पड़ता है गुस्से को छोड़ने के लिए। एक बात आती है छोटी सी कि गुस्सा क्यों उठता है। कोई न कोई कारण होता है। कोई कारण बना लेते हो, कोई कारण होता है, न होता है भी तो कारण खड़ा कर लेते हो अपने मन से, अपनी कल्पना से। नहीं भी हो कुछ तो अपने आप खड़ा कर लेते हो और तुम गुस्सा हो जाते हो। तो कहते हैं कि इस कारण को मिटा दो, कारण को ना देखो। गुस्से के पीछे कारण मिलेगा, उस कारण को अनदेखा कर दो तो गुस्सा मिट जाएगा। लेकिन इस कारण को अनदेखा करें कैसे। गुस्सा तो सीधा आके पकड़ ही लेता है, बाद में पता चलता है कि गुस्से ने पकड़ लिया है। गुस्सा आने से पहले तुम्हारा होश गायब हो जाता है। होश गायब हो जाएगा तो कारण कैसे दिखाई देगा तुमको। तो इसलिए कारण को समझने के लिए भी, गुस्से को दूर करने के लिए भी तुम्हारे अंदर गुस्सा आने से पहले होश होना चाहिए। अगर गुस्सा आने से पहले आपके पास होश कायम है तो गुस्सा नहीं कर सकोगे। केवल एक होश की डिमांड है अगर गुस्से से पांडा छूटना है। इसके लिए एक बात मैं बताता हूँ कि एक राजा था। उस राजा की लड़की जवान हो गई, उसने उसकी शादी करनी थी। शादी करने थे तो उन्होंने स्वयंवर रच दिया। स्वयंवर में क्या किया, एक अच्छा ऊंचा लंबा पोल उसने गाड़ दिया। उस पोल के जो आखिरी सिरा है उस पर एक चिड़िया लटका दी। चिड़िया लटका दी और शर्त रख दी कि जो इस चिड़िया की आंख में तीर मार देगा तो मैं अपनी लड़की का शादी उससे कर दूंगा। समझते हो ना। तो उसकी शादी मैं लड़की से कर दूंगा। उन्हें ये शर्त रख दी और स्वयंवर अपना उन्हें रच दिया। वो ऊपर एक चिड़िया लटका दी और दोनों चलाने वाले, दोनों विद्या वाले राजकुमार नेकों इकट्ठे हो गए। कहते हैं कि उस चिड़िया की आंख में तीर नहीं मार सका कोई भी। उस चिड़िया की आंख में कोई तीर न मार सका। अब राजा को गुस्सा उठ गया इस बात से कि ये पृथ्वी क्या वीरों से खाली हो गई, बहादुरों से खाली हो गई। इसका मतलब उसका इस कारण को लेकर उसको गुस्सा उठ गया कि कोई भी इसकी आंख नहीं बींध सका। तो उसने खट उठाया अपना जो धनुष के मैं बींधता हूँ कि ये मैं खाली थोड़ी है पृथ्वी वीरों से, मैं भी तो वीर खड़ा हूँ। आ गया ना, कारण भी और अहंकार भी, दोनों चीजें आ गई। तो उसने जो ही तीर ताना उस चिड़िया की आंख बींधने के लिए, पास में वो बैठा था मंत्री, उसने उसका हाथ पकड़ लिया कि क्या करता पागल है, क्या करता हूँ, आंख बींधता हूँ। कि आंख बींधता है, इसकी शर्त का ही पता है तेरे को कि क्या शर्त है कि जो इसकी आंख बींधेगा उसी के साथ लड़की की शादी होगी, लड़की तेरी बेटी है। मतलब कि गुस्से से पहले इतना अंधा हो जाता है आदमी, इतना बेहोश हो जाता है, उसके नाते रिश्ते का भी ख्याल नहीं रहता, अपने पराये का भी ख्याल नहीं रहता। वो लड़की भी उसको नहीं दिख रही, उसको तो अपनी वीरता और अहंकार दिख रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है अगर उसमें थोड़ा सा भी होश होता तो वह ऐसा नहीं करता। उसकी समझ में आ जाता कि मेरी लड़की की शादी है। अगर ये होश नहीं था तो उसको ऐसा कर बैठा। उन्होंने झट से अपना धनुष नीचे गिर दिया, होश कायम हो गया। फिर क्यों करें,
बात समझ कीजिए कि कुछ भी ऐसी चीजें आती हैं तुम्हारे सामने, इससे पहले तुम्हें होश की कमाई करनी होगी। तुमने अपने चांदने की, अपने प्रकाश की, अपनी समझ की कमाई करनी होगी। अगर ऐसी कमाई नहीं करी तो तुम न तो लोभ को रोक सकते, ना लालच को रोक सकते, ना क्रोध को रोक सकते, न विषय भोग को रोक सकते। किसी भी उल्टी चीज को तुम रोक नहीं सकते अगर तुम्हारे अंदर आत्मा नहीं है। पहले ही आत्मा होनी चाहिए, पहले ही प्रकाश और चांदना होना चाहिए आपके अंदर, जब सारी बातें हो सकती हैं। पर पहले ही होश कैसे हो आपके पास? किया नहीं अभ्यास, तीर कैसे लगेगा? किया नहीं अभ्यास तो तीर निशाने कैसे लगेगा? तीर पे जो है, निशाने पे तीर तो उसी का लगेगा जिसने पहले अभ्यास कर लिया हो तीर चलाने का। अगर किसी को कह दें वैसे ही तीर कमान दे करके गए यहाँ निशाना मार के कई को कठिनाई आएगी तो फिर तो निशाना मार लिए नहीं लगेगा। पहले उसे अभ्यास करना होगा, अभ्यास पहले हुआ तो निशाना मार सकता है। मेरा कहने का मतलब है जो गुस्सा आदि है इनको छोड़ने का एक लंबा तरीका है, छोटा नहीं है। लंबा तरीका क्या है? ये आध्यात्म है, ये सत्संग है, ये ध्यान है, ये भजन है, ये सुमरन है। जब तुम लगातार ध्यान करोगे तो तुम्हारे अंदर होश कायम होगा। होश क्यों काम होगा? क्योंकि आप टिकाऊ हो जाओगे, तुम्हें तुम्हारी आत्मा मिल जाएगी। आत्मा रोशनी रूप है, प्रकाश रूप, ज्योति रूप है। जब वो तुमको मिल जाएगी, होश तुमको मिल जाएगा तो तुम उल्टा काम क्यों करोगे? तुम्हें पता हो जाएगा कि ये उल्टा है, ये सुलटा है। बस यही बात है कि तुम्हें पता नहीं चलता क्या उल्टा है क्या सुलटा है। इसलिए थोड़ा सा लंबे समय है। अगर क्रोध रोकना है, हो सकता है इससे पहले 5-4 साल का अभ्यास करना पड़ जाए। छोड़ना हो तो अभ्यास करना पड़ सकता है। ध्यान में अपनी आत्मा में ठहराव पाने की कोशिश करो। जब तुम अपनी आत्मा में ठहराव पालोगे तो गुस्सा नहीं आओगा। ठहराव नहीं है तो गुस्सा आएगा। इस ठहराव के लिए भजन, ध्यान, मेडिटेशन बता दिया जाता है, योग बता दिया जाता है। ये वैसे ही नहीं होता है। तुम्हारे अंदर वो अमन, वो शांति उतर आएगी, फिर तुम क्यों करोगे? तुम्हारे अंदर जो है अब चिंगारी नहीं बसी है, चिंगारी अब आपके अंदर नहीं बची है, उसको तुमने ध्यान से, भजन से निकाल दिया है। अब तुम स्टेबल हो गए, अब तुम रोशनी रूप हो गए हो। तो कुछ भी कारण होगा गुस्से का वो आपको दिखाई दे जाएगा, क्योंकि आप ठहरे हुए हो। ठहरे हुए तो काम बन जाएगा। अगर ठहरे हुए नहीं तो गुस्सा करोगे, लोभ करोगे, लालच करोगे, तुम आत्मा में ठहरे हुए सब कुछ करोगे। तो क्योंकि वहाँ आत्मा का हुक्म नहीं है। आत्मा का जहाँ हुक्म वहीं तुम बच सकते हो। ठहराव बहुत जरूरी है इस जगत में। आत्मा में ठहरना बहुत मुश्किल है। इस जगत में ठहराव को पाना बहुत मुश्किल है। जितना जो ठहर जाएगा उसको उतना ही ज़्यादा दिखाई देगा। जितना ज़्यादा दिखाई देगा उसको उतनी ही समझ बढ़ जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप यहाँ सड़क से पैदल जा रहे हो, पैदल जा रहे हो तो धीरे धीरे जा रहे हो, आपकी सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको। साइड में रोड में क्या पेड़ है, क्या कुछ है, क्या हलचल हो रही है, चारों तरफ चलते तो आपको आराम से दिखाई देता है। सब कुछ दिखाई क्यों देता है? क्योंकि आप सहज सहज चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, आप टिकाऊ हैं, आपकी नज़र टिकाऊ है, एक जगह टिक जाती है थोड़ी देर, इसलिए दिखाई देता है। अगर आपको साइकिल मिल जाए, साइकिल पर आप चलने लगें, साइकिल तो आपको चीज़ें जो थोड़ी दिखाई देने लग जाएं, क्योंकि आपकी जो नज़र है वो कम टिकेगी। साइड पर चीज़ों पर वो जल्दी तुम्हारी नज़र से निकल जाएंगी, आई और गई, आई और गई। तो अगर आपको थोड़ी सी मोटरसाइकिल और मिल जाए तो आप और भी तेज चलेंगे। जितना तेज चलोगे उतनी चीज़ें कम दिखाई देंगी, समझते हो ना? जितनी कम दिखाई देंगे उतना ही खतरा है, उतना ही बोध नहीं है, उतना ही ज्ञान नहीं है, तुम बच नहीं सकते। 1 सेकंड में मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो सकता है और पैदल चलते हो तो नहीं हो सकता। तो उसके बाद आपको कार मिल जाए, हवाई जहाज मिल जाए, रॉकेट मिल जाए तो क्या होगा? आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, आपको कोई बोध नहीं होगा, जीवन में बोध नहीं होगा तो अबोध रहोगे। तो मेरे कहने का मतलब है ठहरे रहोगे तो चीज़ें दिखाई देंगी, चीज़ें दिखाई देंगी तो तुम बच जाओगे। ज़्यादा तुम्हारा तेज दिमाग चलेगा, तुमको कुछ नहीं दिखाई देगा, आंखें होते हुए तुम अंधे रहोगे।
तो थोड़ा सा प्रयास कर लिया करो, ध्यान कर लिया करो, जो है नाम ले करके तुम भजन कर लो। समझते हो ना? तो नाम ले लो, जिसके पास तुम्हारे पास नाम ना हो, जहाँ तुम्हें रुचे भाई हैं बहन हैं, अगर तुम्हें संसार के दुख से बचना है, अपना नाम ले करके जप करो, ध्यान करो, फिर आत्मा पर डटना आसान हो जाएगा। हर एक चीज़ जो है वो मांगती है, जो सुविधा मांगती है, तरीका मांगती है, तरीका तो अपनाना ही होगा। समझे ना? बार बार ये लालच आवे, लालच रुकना मुश्किल है। लालच जब रुक जाओ तो आनंद बतेरा। आत्मा पर डटना मुश्किल है, आत्मा डट जाए तो आनंद बतेरा। अब लालच है, छोटी छोटी बातें, क्रोध के बारे में मैंने बता दिया, क्रोध से कैसे बचोगे इसका तरीका ही बता दिया मैंने कि तुम करो तो, लेकिन इसमें कई साल भी लग सकते हैं और जल्दी काम भी बन सकता है, लेकिन करना हो तो बन सकता है। अब लालच के लिए भी वही बात है, एक के दवाई है ध्यान भजन। सारी चीज़ों से, सारे अवगुणों से बचने की एक के दवाई है ध्यान भजन, क्योंकि ध्यान भजन से टिकाऊ हो जाओगे, तुम्हारे अंदर होश आ जाएगा, तुम उल्टा नहीं करोगे, तुम्हें पता चलता रहेगा क्या गलत और क्या ठीक है। पता ही नहीं चलता है क्या ठीक है और क्या गलत है, अंधाधुंध करते चले जाते हो। तो लालच के लिए भी तुमने क्या करना होगा? लालच के लिए भी खुद में ठहरना होगा। लालच भी वैसे नहीं छूटेगा। लालच को छोड़ना चाहते हो, हालात आती है, परिस्थिति आती है, फिर लालच कर बैठते हो। आज तुमने प्रण किया है कि हम लालच नहीं करेंगे, 5-4 दिन लालच नहीं करोगे। मनमाना ऐसी घड़ी आ जाती है, कोई तुमको बड़ी लालच देने आ जाए, कोई कहे कि 10,000 ले लो, कोई कहे कि 20,000 ले लो, आप टाल मटोल कर सकते हो। वही आदमी आपको कहे कि 1 करोड़ ले लो, तुम करोड़ ले सकते हो, फिसल जाओगे। थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा बढ़ी लालच की तो लालच को फिर पकड़ लोगे। होश चाहिए, होश चाहिए, होश के बगैर काम नहीं बनेगा। होश के लिए ध्यान, मेडिटेशन, भजन चाहिए, विचार चाहिए, चिंतन चाहिए, सत्संग चाहिए। ये तुम कर नहीं सकते। क्यों? मैंने अभी भी देखा था यहाँ पर सत्संग ऐसा है जैसे कि कोई तमाशा हो रहा हो, कोई ध्यान नहीं है कि क्या बातें हो रही, उनको सुन लें। 2 घड़ी इतनी दूर से आदमी आए हैं तो उनकी एक तो सुन लें थोड़ी बहुत, ये ख्याल ही नहीं है कि तुम अपना भला कर लो। एक चित्रकार था, चित्रकार, मैं तुलना करके इसलिए समझा रहा हूँ कि तुम्हारी समझ में आ जाए कि आत्मा पर डटना क्या है, फिसलना क्या है, उसका आनंद क्या है। एक चित्रकार था बहुत कुशल, वो मूर्ति बनाता था बहुत बढ़िया, ऐसी बनाता था जैसे जीवित हो। तो राजा ने उसको बुलाया कि एक मूर्ति बना, मेरी मूर्ति बना दे, एक बहुत शानदार मूर्ति बना दे मेरी, कि पता नहीं चले कि ये राजा है कि कोई दूसरा है। ऐसी बना दे कि देखे तो राजा ही लगे बैठा दूर से। कहने लगा जी कोई बात नहीं, बना दूंगा, इसमें क्या दिक्कत है। उसको बुला लिया और एक बड़ा कीमती पत्थर ले आया वो राजा, बहुत बढ़िया संगमरमर का पत्थर। कहने लगा ले इसको छांट छूट के और मेरी तस्वीर बना दे। तो तस्वीर बनाता रहा, कई महीने लग गए बनाते बनाते, अच्छी तरह से छोल के छांट के नकल करके वो तस्वीर निखार दी उसने। लेकिन पिछली बार यहाँ क्या हुआ कि आखिर में वो छीनी से उसको थोड़ा छोल रहा था, एक जगह से छीनी मार के। जहाँ उसने छीनी मार के देखा है वहाँ चमक महसूस हुई उसने कि इस पत्थर में तो कुछ ऐसा कोई चमकदार चीज है। उसने थोड़ी सी और छीनी मार के देखा है तो उसको लगा कि ये तो हीरा है। उस पत्थर में उसको वो हीरा लगा, हीरा है कि इस पत्थर को तो क्या करूं। राजा की मूर्ति बना के राजा ने दूं कि हीरा मैं निकाल लूं। यहाँ 2 बातें हैं, समझते हो ना? राजा को दूं या मैं रख लूं हीरे को निकाल के। तो ये 2 बातें होंगी, एक तो मन की बात है, एक आत्मा की बात है। राजा का दूं, राजा का माल है क्योंकि वही लाया था, हीरा उसी का है, उसी के पत्थर में, उसी को दे दो। यहाँ तो है आत्मा, समझते? यहाँ है आत्मा पर डटना, यह है आत्मा का हुक्म पालन करना। दूसरा है लालच का पालन करना कि इसको अगर मैं अपने घर ले जाऊं निकाल के, मेरी गरीबी दूर हो जाए। समझते हो ना? क्या
कोई भी कारण हो, कैसा भी हो, लालच कर लेता आदमी। गरीब हो तो कर ही लेता, अमीर भी कर लेते हैं। गरीब अमीर कोई नहीं छोड़ता लालच को। अमीर ज्यादा कर लेते हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा अमीर होना है। जो गरीब के अंदर से थोड़ा सब्र होता, अमीर के अंदर सब्र नहीं होता। वो आदमी को आदमी नहीं देखता, वो केवल अपने को आदमी देखता है। तो उसके मन में आ गई कि राजा को कह दूंगा कि वो पत्थर तो खराब निकला, अपना जो हीरा निकाल के अपने घर ले जाऊं। ये बात करके वो राजा को तो मैं कह दूंगा कि और पत्थर ले आ, उसकी बना दूंगा, ये तो खराब निकला है। तो ऐसा सोच के पत्थर में जो हीरा था उसको निकलने की मन में लेकर के रात ने घर चला गया। लेट गया, जा करके लेट गया तो उसकी आत्मा ने आवाज दे दी अंदर से कि ये हीरा तेरा नहीं है, ये राजा का है। तुम बेईमाना करता है, तेरे नहीं फाबेगा। तो इससे अमीर भी हो गया तो ये तेरा धन नहीं है। अमीर तो अपने धन से हुआ जाता, पराये के धन से अमीर नहीं हुआ जाता। समझते इस बात से? अपना ही धन हो तो अमीर ही हो सकते हैं, दूसरे का धन तो अमीर ही क्या है। वो तो दुख है, कष्ट है, एक प्रकार का जहर कमा लिया। तो उसकी आत्मा ने आवाज दे दी फिर कि ना, राजा को ही देने का हक है, राजा का ही है। फिर आत्मा आ गई, एक बार मन आ गया, एक बार आत्मा आ गई। तो आखिर में उसने आत्मा का ही पालन कर लिया कि राजा को ही देना ठीक है। तो उसकी मूर्त जो चमकता हीरा दिखा के, ले राजा, ये तेरा जो पत्थर लाया था इसमें ये हीरा निकला, ये तेरा ही पत्थर है, तेरा हीरा, तो अपने रख इसको। राजा ने उसको और दूसरा पत्थर ला के दे दिया, उसकी बढ़िया तस्वीर बना कर दे दिया। तो उसको अपने दरबार में रख लिया कि ईमानदार आदमी है, अपने दरबार में रख लिया। तो ये जो होता तो है ही, जैसे मैं समझा रहा हूँ बातों के आत्मा पर डटना बड़ा मुश्किल है। डट जा तो आनंद बतेरा। बस मैंने आत्मा ठहरने के बारे में बहुत ज़्यादा बता दिया होगा, एक आधा पालन कर लोगे तुम। अगर कोई उल्टी सुल्टी चीज़ें आती हैं, मन की बातें आती हैं, अहंकार की बातें आती हैं, स्वार्थ की बातें आती हैं, धोखा पट्टी करने की बातें आती हैं, नशे पते की बातें आती हैं, तो वो सारी मन की बातें, उनका अमल ना करें। इनको छुटवाने की जो तुम्हारे भीतर की आवाज़ है उसका पालन कर लें। समझते ना? उसका पालन कर लो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, ये गारंटी है। गारंटी कोई नहीं देता ना किसी चीज़ की भी, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि अगर तुम आत्मा का पालन करो तुम्हारा जीवन सुखी हो। अगर मान लेगा तुरंत नहीं तो अंत में सुखी जरूर हो जाएगा, क्योंकि शुरू में दुख भी हो सकते हैं, इसमें त्याग भी करना पड़ सकता है, लेकिन फल मीठा होगा। तुम धूर्त तक पालन करो तो बात बन जाएगी। भाई तुम काहे गर्व दिखावे? इस संसार के बारे में तो कोई गर्व करने की जरूरत नहीं, इस धन दौलत के बारे में कोई गर्व करने की जरूरत नहीं, शरीर के बारे में कोई घमंड गर्व करने की जरूरत नहीं। भाई तो काहे भूला जावे, तो काहे गर्व दिखावे? तो जवानी तेरी जो चढ़ता सूरज, दिन ढले छुप जावे। समझते हो ना? जवानी तेरी जो चढ़ता सूरज, सूरज चढ़ता है ना, जवानी ऐसे इसके ऊपर कैसे क्या कर ले तो कुछ भी मान ले इसको। ये तो ऐसा चढ़ता सूरज, लेकिन शाम भी आएगा, ये ढले भीगा। जवानी आई है, ये ढले भीगी। थोड़ा ध्यान रखें, जवानी से एक हो करके आत्मा को ना खो दें। इसको थोड़ा संभाल के तो रख लें, लेकिन सारा का सारा आत्मा को छोड़ के जवानी का ही लट्टू ना हो जाए, या आत्मा से फिसलना हो जाएगा। जवानी तेरी जो चढ़ता सूरज, रंग तेरा जो चढ़ा पालस, शाम हुए ढल जावे। जो ये रंग है काहे का गर्व दिखावा? ये सुंदर सुंदर चेहरे, सुंदर सुंदर रंग, क्यों गर्व करते हो, क्यों घमंड करते हो? ये तो ऐसा है जैसे चढ़ी पालस, शाम हुए ढल जावे। उम्र ढली और रंग गया, बचता है किसी के पास? उम्र ढली तो रंग गए, तो पालस जैसा है। तनवा तेरा जो जलता दीपक, तेल खपे बुझ जावे। इस शरीर पे भी क्यों अटकते हो इतना? इसको तो भजन का साधन बना लो, इसको फैशन का साधन ना बनाओ। समझते हो ना? दिखावे का साधन ना बनाओ, भोगने का साधन ना बनाओ, इसका भजन का साधन बनाओ। ये तो दीपक जैसा है, ये जल जाएगा, इसका तेल तो तेल बत्ती दोनों खत्म, सब समाप्त। गर्व किसका क्या करते हो? गर्व क्या दिखावे? धन तेरा जो डोडा सिमल नहीं, काम अंत में आवे। भाई तो काहे को गर्व दिखावे, काहे को भूला जावे? जो ये धन है, जो सारा का सारा ऐसा जैसे जो ये होता है ना, ये डोडा सिंबल, डोडा सिंबल को देखा हो तुमने? आखे का डोडा, आखे का वो आम जैसा लगता है,
उसको अगर कोई तोड़ के नहीं सोचे कि आम है यूँ, और ले जाए भाग जाए दूर जाकर खोल के देखे कि आम खा लूँ, कुछ नहीं निकलेगा उसमें से। वो निकलेगा जो वो कुपास सी फूकी फूकी, न स्वाद है ना कुछ है। खाओगे तो खाया नहीं जा सकता, भूख मिटाई नहीं जा सकती, फिर कहोगे सिर धुन पछताया। एक तोता तोड़ लेगा इस तरह से भरम में डोडी को। उन्हें सोचा कि आम है, वहां से जाकर देखा, चोंच मार के देखा तो उसमें तो कुछ भी नहीं है, आम नहीं था वो। और तुम आम समझ लेते हो इस धन को दौलत को, अंत में काम नहीं आएगा। कितना भी काम आए, अंत तक जो काम आए वही कमा लो। ये तुम्हारा जो काम चलाओ है, इसको तो तुम अपने नेक नीति से कमाते भी रहो, लेकिन इसको लक्ष्य बनाओगे तो आत्मा से फिसले बगैर रह नहीं सकते। मित्र प्यारा जब लग रस चूसे जावे, भृंगमती मित्र प्यारा जब लग रस चूसे जावे। भृंगमती का क्या मतलब? ये जैसे बागों में ये भौरे होते हैं ना, फूल खिलते हैं, यहाँ रस है इस फूल में तो वो चूस लिया, उस फूल में रस है तो वो चूस लिया, उस फूल में रस है तो वो चूस लिया, जहाँ रस है वहाँ चूस लिया, जिसमें रस नहीं है उसे भाग जाते हैं छोड़ के, उसको बल्कि काट देते हैं। समझते हो ना? ये मित्र प्यारा सब ऐसे ही भृंगमती के हैं। जब तक आपके अंदर को रस है तो आपका संबंध रहेगा, आपके अंदर कोई रस नहीं रहा तो आपसे वो सब नाता नोता तोड़ के बल्कि उल्टा आपको दुख दे सकते हैं। जब तक जो है भृंगमती ये सब मित्र प्यारा, इन पर ज्यादा अगर विश्वास करा तो मारे जाओगे, क्योंकि सब स्वार्थी हैं, सब अहंकारी हैं, चूस चास के जानते रहेंगे। थोड़ा संभल के भी रह लो, अपना भजन भी कर लो, बंदगी भी कर लो, अपने आप में भी ठहर लो। सच्चैतन्य सार है पूरा, इसको ही जप लो। सच्चैतन्य पूर्ण परमात्मा है, इसका अपना ध्यान से भजन कर लिया करो। जिसके पास नहीं हो, जहाँ से भी तुम्हें सुविधा लगे वहाँ से ले लो। जैसे यहाँ सत्संग करा लिया है भाई ने, मैंने कोई शर्त नहीं लगाई। कई जगह शर्त लगा देते हैं कि भाई सत्संग जब करेंगे जब नाम लोगे। जो नाम नहीं ले रखा, जिन्हें सत्संग में कभी जाता नहीं है, मेरे पास वो चला जाता है सत्संग के लिए, सत्संग में फिर भी कर देता हूँ, क्योंकि नहीं ले रखा था कोई बात नहीं, इनके बहाने और भी कोई सुन लेगा, सुन तो लेगा, कोई बात नहीं। जो सुन लेगा तो मैंने कहा था बीज तो डाले जाएंगे, नाम की कोई बात नहीं, बीज तो बन डाल दिए। अगर तुम थोड़े से भी जागृत हो, थोड़ा सा पानी देने लगोगे, थोड़ी सी उसकी नौलाई खुदाई करोगे, तो वो बीज तुम्हारे अंदर जो मन अच्छी अच्छी बातों को डालोगे, एक समय तुम्हें काम आएंगे। समझते हो ना? बीज तो डाले ही जाते हैं। ठीक है, इतना सत्संग बहुत है। सच्चैतन्य।